हेलो लर्नर्स, आपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक क्वेश्चन पूछा था ये डाउट में, तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम के कुल 1500 रुपए दिए गए हैं। ए और बी का कुल हिस्सा क्या है? A, B, and C separately complete a piece of work in 15, 20, and 12 days. A, B, and C started work together, but A left 6 days before the completion of the work, and B left 4 days before the total rupees has been given for the work. What is the total share of A and B? तो गाइस, इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज एक्स डेज, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीट वर्क, काम को पूरा करने के लिए एक्स डेज लगते हैं, ये आपने सपोज कर लिया। अब यहां पर इन्होंने दिया है कि 15, 20 और 12 डेज में तीनों लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। ए को 15 डेज लगते हैं, बी को 20 डेज एंड सी को 12 डेज। तो ये क्या है, इनके लिए टाइम गिवन है, टाइम, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात यहां बता देता हूं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो आएगा उनकी एफिशिएंसी का। तो अगर टाइम रेशियो ए, बी एंड सी का गिवन है 15, 20 एंड 12, एफिशिएंसी के लिए आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, इन तीनों के एलसीएम से। तो 15, 20 और 12 का एलसीएम यहां लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, एलसीएम को ही आप वर्क ले लेंगे, इसको एलसीएम वर्क लिख दीजिए, वो आ जाएगा 180। मैं आशा करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना आता है। फिर जब आप इस 180 को डिवाइड करेंगे 15 डेज से तो इनकी एफिशिएंसीज आ जाएंगी। तो 180 डिवाइडेड बाय 15 ये आएगा 12, 180 डिवाइडेड बाय 20 ये आएगा 9, 180 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा गाइस 15। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आता है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है। वर्क इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अब यहां पर किसने कितना वर्क किया है ये आपको बताना है। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है ना, इस पर ध्यान देना है। तो हमने टोटल टाइम लिया एक्स डेज, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि ए ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए लेफ्ट 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इट मींस उसने अगर एक्स डेज में पूरा करना था, हुआ था काम, तो उसने केवल एक्स माइनस 6 डेज वर्क किया है। और टाइम को जब हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ने कितना वर्क किया वो आ जाएगा। तो ए का जो एफिशिएंसी था वो 12 यूनिट्स था, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अभी तो ये ए के हिस्से का, ए का शेयरिंग काम आ गया। वी ने कितना किया है, वी ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया है, बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। वी लेफ्ट 4 डेज बिफोर, ठीक है। तो इट मींस बी ने एक्स माइनस, अगर पूरा काम करने में एक्स डेज लग रहे हैं तो बी ने एक्स माइनस 4 डेज वर्क किया है, और उसके बाद वो चला गया। उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 9 यूनिट। ये उसका टोटल वर्क कितना हुआ है उन एक्स माइनस 4 डेज में, वो आ जाएगा। और सॉरी, एक्स बाहर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इंटू 9, ओके। अब जो सी है उसने तो लास्ट तक काम किया है, यानी कि एक्स डेज वर्क किया है, उसकी एफिशिएंसी 15 है, तो 15x। टोटल वर्क कितना कंप्लीट था, ये 180, एलसीएम वर्क तो कंप्लीट वर्क है, 180 से इसको इक्वल कर दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां 12 का अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो ये 12x आ जाएगा माइनस 72, लिख देते हैं एक बार, 12x
माइनस 72 प्लस 9x माइनस 36 प्लस 15x इज इक्वल टू 180। अभी इसको प्लस करो, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 15 36x, 36x इज इक्वल टू आपको आ जाएगा, ये उधर ट्रांसफर करोगे 180 प्लस 72 प्लस 36। तो चलिए लिख देते हैं सीधे 180 प्लस 72 प्लस 36। अभी जब 18 36 से इधर अगर डिवाइड होगा तो सभी टर्म्स को डिवाइड होगा, प्लस करने की जगह अलग अलग डिवाइड कर दो सीधे, है ना। 36 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, 72 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और 36 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो 5 2 7 प्लस 1 8, 8 डेज में कंप्लीट वर्क हुआ है। इट मींस बी ने कितने टाइम काम किया है या ए ने कितने टाइम काम किया है, ये आ जाएगा। तो ए 6 डेज बिफोर चला गया था, यानी कि 8 माइनस 6 2 डेज ए ने वर्क किया है। कलर चेंज कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ए के लिए जो वर्किंग टाइम आ रहा है उसने केवल कितने दिन काम किया, 2 डेज। बी ने 8 माइनस 4 डेज वर्क किया है। और सी ने कितना काम किया है, सी ने कंप्लीट 8 डेज वर्क किया है। ये तो इनके वर्किंग डेज आ गए, लेकिन आपको बताना है कि 1500 को उनको किस शेयर में बांटा जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा गाइस, जो वर्किंग रेशियो है, मतलब कितना कितना उन्होंने काम किया है, उसी रेशियो में उनको उनका अमाउंट डिवाइड होगा। तो अगर इसने 2 डेज वर्क किया है, उसका एफिशिएंसी कितना है 12, यानी कि 12 इंटू 2 24 यूनिट्स वर्क ए के द्वारा हुआ है रेशियो। बी ने 4 और 9 उसका एफिशिएंसी है, 4 9 36 यूनिट्स। सी 8 इंटू 15 यानी कि 120 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स आपका ये 180 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब सेम रेशियो में इनको डिवाइड हो जाएगा जो मनी मिला है। तो पहले रेशियो निकाल दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। 12 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स 24 इज टू 36 3 टाइम्स हो रहा है 3 इज टू 120 10 टाइम्स हो रहा है। तो ये रेशियो में इनका मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल रेशियो कितना बनता है, तो टोटल रेशियो आप देखेंगे 10 3 13 टू 15 यूनिट आ रहा है। इट मींस जो टोटल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप निकालेंगे, किससे डिवाइड करके, 15 से। तो 1500 इंटू 15, अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, सीधी सीधी बात कीजिए कि ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो शेयर ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी साथ में लिख देते हैं। तो वो शेयर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको टोटल कितना बनेगा 2 प्लस 3 पे ध्यान दीजिए, 2 प्लस 3 5। तो 5 इंटू टोटल मिला था 1500 डिवाइडेड बाय अनुपातिक योग, वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है 15। तो ये आ जाएगा आपको 15 3 जा सॉरी 15 इंटू 100 और 100 इंटू 5 500 रुपीज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन था और इसका ये सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। एक बार ध्यान से रिपीट करके देखिएगा क्या बोल रहे हैं। जो भी आपका जो अमाउंट मिलता है वर्क के लिए, तो वो वर्किंग रेशियो में डिवाइड होता है। और वर्किंग रेशियो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, कि किस एफिशिएंसी से वो वर्क कर रहे हैं। तो वही हमने 24 36 और 120 किया। 12 इंटू 2 9 इंटू 4 और 15 इंटू 8, फिर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करके निकाल दिया 12 से। 12 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। तो टोटल जो टोटल रेशियो आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो टोटल वैल्यू को 1500 को 15 से डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लाइंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और कितना यूनिट दोनों का टोटल आ रहा है रेशियोज का, 2 प्लस 3, क्योंकि ए और बी के लिए निकालना था 2 प्लस 3 5। तो 5 इंटू 1500 अपॉन 15 सॉल्व करके 500 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर।